दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी आंसर की देख ली होगी, जो फाइनल आंसर की आई, और बहुत सारे बच्चे रह भी गए होंगे। तो देख लीजिएगा, जिन जिन बच्चों ने अपनी आंसर की नहीं देखी है फाइनल आंसर की, तो वो अपनी फाइनल आंसर की चेक कर लें। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट कब आएगा? आप लोगों का डाउट है रिजल्ट कब आएगा। और एक और सबसे बड़ा डाउट है कि जो उसमें जो कैंसिल क्वेश्चन लिखा आया है उसका नंबर कैसे मिलेगा? क्या फुल मार्क्स मिलेगा या वो कैंसिल है? किस तरह से उसका हम नंबर निकालेंगे? ठीक है, वो चीज़ है। तो वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कैसे हम अपना स्कोर निकालें, कि हमारा स्कोर कैसे बन रहा है। तो उसके लिए मैं बताऊंगी आपको कैसे आपको निकालना है कि आपका स्कोर कम है कितना। मतलब जैसे पहले था, पहले क्या था, 2 नंबर का एक प्रश्न था, तो आप सीधे सीधे निकाल पा रहे थे। आपके 100 क्वेश्चन सही है तो आपके 200 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न था, 150 क्वेश्चन थे और 300 नंबर का पूरा पेपर था। लेकिन इस बार चेंज हुआ है, क्योंकि कैंसिल लिखा आया है। तो क्या क्वेश्चन की संख्या कम होगी, कैसे क्या होगा, वो इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अपनी आंसर की चेक नहीं की है वो कर ले, अपना स्कोर चेक कर ले और रनिंग करते रहे। रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैं फिर कह रही हूँ, रिजल्ट जल्द ही आ सकता है। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि फाइनल आंसर की के 1-2 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। हर बार ऐसा हुआ है, इस बार भी ऐसा ही होगा। फाइनल आंसर की देने का पर्पज़ ही यही होता है कि आप फाइनल हो गया, रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपका अभी बोला गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था कि 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आज 31 अक्टूबर तक लास्ट दिन है। हो सकता है आज रिजल्ट आ जाए, हो सकता है कल भी आ जाए। एक आध दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जिन प्रश्न बच्चों के किस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन गलत है, वो मैंने कल वीडियो बना दी थी, तो वो आपने देख ली होगी कि किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैंसिल किए गए, किस में कम है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे निकालेंगे हम क्वेश्चन, कि हमारे नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके किसी शिफ्ट में आपके 7 क्वेश्चन गलत हैं या 6 क्वेश्चन गलत हैं, तो कैसे निकालेंगे हमारे मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स। तो देखिए, सबसे पहले आपने जितने उत्तर किए हैं, जितने आपने प्रश्न किए हैं, यानी कि आपके सही उत्तर जो आपने उत्तर दिए वो प्रश्न उतने नंबर इनटू आपके टोटल मार्क्स, यानी कि 300 नंबर का पेपर है आपका, 300 इंटू 300 अपॉन, यानी बटे में आएगा सही प्रश्नों की संख्या। सही प्रश्नों की संख्या का मतलब है कितने प्रश्न आपकी शिफ्ट में सही हैं। जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट में अब 6 क्वेश्चन गलत हो गए, जैसे कि आपकी सेकंड शायद 31 की सेकंड या 30 की सेकंड थी। ठीक है, तो उसमें 6 प्रश्न, तो 6 कम कर दीजिए तो 144। तो क्या आ जाएगा? मान लीजिए आपने क्वेश्चन किए 100 इंटू 300 अपॉन 144। समझ में आया? तो वो प्रश्न, जैसे अब किसी शिफ्ट में किसी शिफ्ट में 2 ही प्रश्न कैंसिल किए गए हैं, तो 2 क्वेश्चन कम कर दीजिए। तो जैसे आपके क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन सही किए हैं आपने, 95 इंटू 300 बटे 148। समझ में आया? इसको आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं आपके नंबर कितने आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों के नंबर इस तरह से बढ़ेंगे भी और कुछ बच्चों के इस तरह से नंबर कम भी होंगे। जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा कम क्वेश्चन गलत हुए होंगे उनके नंबर कम भी हो जाएंगे, जिनके बड़े होंगे उनका स्कोर भी बढ़ जाएगा। तो यही क्राइटेरिया है, कैंसिल कितने कितने क्वेश्चन हुए, इस तरह से आपका ये एनालिसिस होगा, रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट में किस तरह से रिजल्ट आएगा। तो जैसे कि आपकी जैसे ही फाइनल आंसर की आ गई है, तो ऐसे ही एक कट ऑफ आएगी। लड़कियों की कितनी गई है कट ऑफ? लड़कियों में भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सबकी अलग अलग कट ऑफ जारी होती है। और ऐसे ही लड़कों की जनरल, ओबीसी, इस तरह से आपकी कट ऑफ आएगी। फिर एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपको अपना, अगर आप उस कट ऑफ से 0.00 नंबर भी 1 आगे होते हैं तो आपका उस लिस्ट में नाम होगा। अगर आप नहीं होते हैं तो आपका नाम उस लिस्ट में नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे रिजल्ट हम मतलब वैसे चेक नहीं कर, वैसे आप रिजल्ट चेक नहीं कर पाएंगे। आपको लिस्ट दी जाएगी, उसमें आपको अपना नाम चेक करना है। अगर आप कट ऑफ के भीतर आ रहे होंगे, क्योंकि आपको आपके नंबर नहीं बताए जाते हैं जब रिजल्ट आता है, यूपी पुलिस में ऐसा है। आपके नंबर तो आपको फाइनल कब पता चलेंगे? जब आपका फाइनल आंसर वो फाइनल आपकी मेरिट आएगी, तब आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर था। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, आप जो लिस्ट आएगी, ठीक है, कट ऑफ के बाद उसमें आपका नाम होगा, तो आप कट ऑफ के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका DVPST होगा, वो हम बता ही रहे हैं। उसके बाद में आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद बाकी फाइनल
आपकी मेरिट लगेगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, ये सब आपको पता है, ये फुल प्रोसेस है। तो अब क्या बचा है, देखिए रिजल्ट, फाइनल आंसर की आ गई है, रिजल्ट भी आने वाला है, फिर आपका DVPST। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बताया था जिनकी गलती है तो वो एफिडेविट बनवा सकते हैं। बाकी जो भी जैसे ही, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन भी आएंगे DVPST के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे मांगे गए सब आपको बता दिया जाएगा। तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें, सब जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी लड़कियों, आप लोग, वही त्यौहार है, सभी को मेरी तरफ से, लड़कों को भी लड़कियों को भी, सभी को, सभी भाई बहनों को हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली अच्छी मने, ठीक है, आपका नव सिलेक्शन हो तो आपकी दिवाली अच्छी ही मनेगी। तो अच्छे से अपनी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए और रनिंग भी करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम फेस्टिवल के चक्कर में अपनी रनिंग को छोड़ दें। रनिंग के लिए कितना टाइम चाहिए, 14 मिनट की रनिंग है, आधा घंटा 1 घंटा लगता है, तो वो आप टाइम निकालिए, उसको स्किप मत करिए, उसको आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चे यही डाउट होंगे कि किसी के 100 क्वेश्चन सही है, हम कैसे अपना स्कोर निकालें। अब 2 क्वेश्चन से तो नहीं निकाल सकते 2 नंबर से, कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से निकालना है कि 2 नंबर का नहीं रह गया। अब वो क्यों नहीं रह गया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम हो गए, अब 150 प्रश्न है ही नहीं है। ठीक है, 150 प्रश्न नहीं है, 300 टोटल था। 300 में से ही जितने प्रश्न सही बचेंगे उसका डिवाइड करके आपको वो क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो वही क्राइटेरिया जो मुझे आपको बताना था। बाकी जो भी आपको जानकारी चाहिए रनिंग से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, आपके जैसे ही आपके DVPST होंगे उसमें क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या चेक किया जा रहा है, किस तरह से आपका हो रहा है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसी तरह से रनिंग आपकी, ठीक है, तो वो सब आपको जानकारी दे दी जाएगी। बाकी और भी कोई जानकारी आती है तो हम आपको बता देते हैं। कोई भी जानकारी आपको झूठी नहीं दी जाती है, जो सही होती है वही जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, है ना, और हमें भी बताइएगा कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, किस तरह से, तो वो हमें भी खुशी होगी जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस अपनी तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए। जैसे ही दिवाली हो जाए उसके बाद मैं आपको रनिंग के और कुछ टिप्स दूंगी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो बाकी और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को क्या बताना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, हैप्पी दिवाली की। तो रिजल्ट आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको अपडेट कर दी जाएगी। बाकी जिसकी आंसर की चेक नहीं हो पाई है तो हम उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।